Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithm. Number 7. 5 root of 2.709 multiplied by 7 root of 1.239. हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें लॉगरिथम यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. लेट सपोज हम सपोज करेंगे कि दिस इज इक्वल टू एक्स. लेट एक्स इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट ऑफ 1.239. हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स के इक्वल है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे. लाइक ये 5 रूट ऑफ 2.709 है तो हम लिखेंगे 2.709 होल पावर 1/5. इसी तरह 7 रूट ऑफ 1.239 है तो इसको हम लिखेंगे 1.239 होल पावर 1/7. x इज इक्वल टू 2.709 होल पावर 1/5. हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया है, यानी कि ये 5 रूट ऑफ 2.709 था तो हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा. बिल्कुल इसी तरह 7 रूट ऑफ 1.239 था, इसको भी हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 1.239 होल पावर 1/7. अब नेक्स्ट स्टेप में हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.709 पावर 1/5 multiply by 1.239 to the power 1/7. अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि हम जब लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इनके इन बिटवीन प्लस की साइन आएगी, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 2.709 टू द पावर 1/5 प्लस लॉग ऑफ 1.239 टू द पावर 1/7. log of 2.709 to the power 1/5 plus log of 1.239 to the power 1/7. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे log of 2.709 टू दी पावर 1/5 है तो हम अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 1/5 log of 2.709. हम पावर वाला लॉ अप्लाई करेंगे. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1/7 log of 1.239. हमने यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया है पावर वाला, तो ये हो गया 1/5 log of 2.709 प्लस 1/7 log of 1.239. अब यहाँ पे 2.709 है, यानी ये पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगी. हम मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि हम मेंटीसा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. 27 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे. लॉग के टेबल में हम 27 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे 4314 और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे. 9 के कॉलम में है 14 और 4314 में हम 14 ऐड करेंगे. जब हम 4314 में 14 ऐड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4328, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.4328 और करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 थी, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.4328. 1/5 हमने एज इट इज़ लिख लिया और log ऑफ 2.709 हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 0.4328. अब यहाँ पे प्लस 1/7 हम एज इट इज़ लिखेंगे और log ऑफ 1.239 हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हम log के टेबल में
12 रॉ में 3 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे। लॉग की टेबल में हम 12 रॉ में 3 के कॉलम में देखेंगे। 3 के कॉलम में है 0899 और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे 0899 31 0899 में हम 31 ऐड करेंगे। जब हम 0899 में 31 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0930, यानी कि मैंटीसा हो जाएगा 0.0930 और करेक्टरिस्टिक 0 थी, तो डेट मीन्स के लॉग ऑफ 1.239 इक्वल हो जाएगा 0.0930 के। यहाँ पे हमने 1/7 एज इट इज लिख लिया और log ऑफ 1.239 हमने फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 0.0930। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.4328 से। बिल्कुल इसी तरह 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0.0930, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू 0.08656, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0.4328 हमने किया तो विच इज इक्वल टू 0.08656 प्लस बिल्कुल इसी तरह 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0.0930 विच इज इक्वल टू 0.0133। अब हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया log ऑफ x इज इक्वल टू 0.09986। अब यहाँ पे ये log ऑफ x इज इक्वल टू 0.09986 है, जबकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम log को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.09986। x is equal to anti-log of 0.09986। अब हमें एंटी-लॉग फाइंड आउट करना है 0.09986 का। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, जबकि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स रिक्वायर होते हैं। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो डेट मीन्स कि इससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0999। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.09 रॉ में 9 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के भी 9 के कॉलम में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, इस वजह से मेन डिफरेंस के भी 9 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.09 रॉ में 9 के कॉलम में देखा हमने, तो ये हो गया 1256 और मेन डिफरेंस के भी 9 के कॉलम में हमने देखा तो विच इज़ इक्वल टू 3, यानी कि 1256 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1259। वन 259 हमारे पास आया था और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 थी, पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 में जब हमने 1 ऐड किया 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि हमने आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाया, इनकी हो गया 1.259। x इज़ इक्वल टू 1.259, दिस इज़ द आंसर। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। हम चेक किस तरीके से करेंगे, हम 5√2.709 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7√1.239 से, तो वो इक्वल होगा 1.258 के, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1.259, तो डेट मीन्स के हमने ये चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के। यहाँ पे हमने लॉग के थ्रू हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की थी x की, और यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1.258,
दैट मीन्स कि ये चेक हो गया कि ये ठीक है आंसर। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।